हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। देखिए, आज से हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर वाले पोर्शन से टेंस। ठीक है। ये देखा जाए तो क्लास 9th का हो या क्लास 10th में हो या क्लास 11th में हो या 12 में हो, आपको क्या करना चाहिए, टेंस तो आना ही आना चाहिए। ठीक, चाहे आप 9th में हो या 10th में हो या 11th में हो या 12 में हो, किसी भी क्लास में हो तो आपको टेंस बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, इंग्लिश की ये देखा जाए बेसमेंट, जैसे आपको घर बनाना रहता है तो एक अच्छा बेसमेंट चाहिए, उसी तरह से देखा जाए तो आपका यदि इंग्लिश में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ठीक, तो उसके लिए आपको टेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आप टेंस पढ़ाया जाएगा तो उसमें कैसे बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें जानकारी हम इसमें आपको बताएंगे। ठीक, 9th और 10th और 11th के हिसाब से देखा जाए तो हर एक में कम से कम 10th में तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन पूछता ही है। 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि यानी राम खाना खाता है, इसकी इंग्लिश बनाइए। ठीक, इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन, चाहे आप 10 का बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएँ, चाहे 9th का देने जाएँ या 11th का या 12 का बोर्ड देने जाएँ, यानी 10 और 12 का यदि बोर्ड देने जा रहे हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, इसी को हम लेकर आए हैं, टेंस स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, टोटल आपको कितना ज़्यादा टेंस या नहीं, टोटल 48 है। तो इसी को आप क्या करना है, एक एक करके हमें सीरियल वाइज पढ़ना है। और पहली बात, दूसरी बात, ठीक है, आपको क्या करना है, एक अच्छा कॉपी खरीद लेना है, उससे जो भी लिखाया जा रहा है सीक्वेंस वाइज, जैसे लिखाया जा रहा है वैसे सेम टू सेम आपको लिखते चले जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज से टेंस। ठीक है, देखिए टेंस नाम से ही पता है, जब किसके बारे में बताता है, समय के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। टेंस जैसे मान लेते कहते हैं बीत हुआ समय, आने वाला समय, चल रहा समय, तो ये सारी क्या होता है, टेंस के अंतर्गत ही पड़ जाएगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसे देखा जाए तो हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस जिसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक, कहते हैं भूत आ गया। ठीक है, तो बताओ जो बीत चुका है वो हमारा क्या कहलाएगा, पास्ट टेंस कहलाएगा। फ्यूचर टेंस जिसे हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। ठीक, ये था टेंस के बारे में। ठीक, चलिए हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अब एक्चुअली देखा जाए तो टेंस का एक आप चार्ट ये ज़रूर बनाइएगा। ठीक, जैसे जैसे लिखाता जा रहा है वैसे आप कॉपी और पेन निकाल के लिखते चलिए। ठीक है, देखिए ये है काल। काल की कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला हमारा वर्तमान काल, कलर थोड़ा सा मस्त का ले लेते हैं यार, गजब का। ठीक है, यानी कलर मस्त रहेगा तो ज़िंदगी मस्त रहेगी। देखिए आपका क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, जिसे यानी जो समय चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक, दूसरा आता है भूतकाल, यानी नाम से ही पता है भूतकाल, तो यानी बीते हुए समय को क्या कहते हैं, भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका तीसरा और लास्ट हमारा भविष्य काल होता है। जो आने वाले समय है उसे हम कहते हैं भविष्य काल बोलते हैं। कहते हैं आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा। तब भविष्य मतलब क्या होता है, आने वाला जो समय है वो क्या कहलाता है, भविष्य काल कहलाता है। ठीक है। ठीक है, अब इस पे देखते हैं। देखिए आपको टोटल टेंस कितना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। क्या, देखिए इसे ध्यान से देखिएगा, यानी आपको इंडिफिनिट पढ़ना है, कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है, परफेक्ट पढ़ना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ना। कहने का मतलब क्या कह रहा है, ये एक्चुअली देखा जाए तो टेंस आपको इतना पढ़ना है, कितना, डिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इनके साथ जो जोड़ा जाता है उसको आपको बताया जाएगा। देखिए देखेंगे, देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे ये प्रेजेंट का होता है उसी सेम टू सेम तरीके से क्या होता है, पास्ट का होता है। ठीक है, चलिए हम पास्ट दिखाते हैं आपको। देखिए ये है पास्ट, जैसे उसमें था यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, उसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, ये आप कॉपी में नोट करिए, हम आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है।
ठीक है, नोट करेंगे तो आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पास्ट कितने तरह को हो गया, पास्ट इंडिफिनिट आपको पढ़ना है, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ना है, इतना पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर वाले पे, यानी फ्यूचर टेंस में भी आपको ही पढ़ना क्या, देखिए पर यानी फ्यूचर इंडिफिनिट, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपको टोटल पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए आपको यदि हम स्टार्ट करेंगे पहले ही क्या, प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में देखिए स्टार्ट करेंगे, इसमें हम सब रूल बताएंगे कि किस तरह से सॉल्व करना है और किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हिंदी दिया रहेगा तब उससे पहले यानी वर्ब क्या होता है, सब कुछ हम आपको इजी वे में बताएंगे। ठीक, देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी आपको इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट यदि पढ़ना है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट एफर्मेटिव इसका अलग रूल रहेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट निगेटिव इसका अलग रूल रहेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव इसका भी अलग रूल रहेगा, और दूसरा प्रेजेंट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब ये प्रेजेंट के साथ, मतलब क्या बताए हैं, ये प्रेजेंट के साथ इन चारों को आपको पढ़ना पड़ेगा, टोटल चारों का साथ पढ़ लिए। ठीक है, तो उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ना है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चलना है। ठीक है, देखिए ये आप नोट कर लिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसे यहाँ से ले लिए। अब दूसरा देखा जाए तो आपका प्रेजेंट ये इंडिफिनिट हो गया, उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी ये चारों टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। कितना, चारों क्या है, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये आपको चारों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ चारों पढ़ना पड़ेगा। कितना हो गया, 4 4 8 हो गया, काउंट करते चलिए, 8 हुआ। उसके बाद आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट पे प्रेजेंट परफेक्ट एफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इन सब का रूल बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 4 4 8 4 3 12, यानी हम पहले देखे हैं क्या, इंडिफिनिट देखे हैं, उसके बाद कंटिन्यूअस देखे हैं, उसके बाद परफेक्ट देखे हैं, परफेक्ट के बाद हम किस पे चलते हैं, आपका यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, तो ये था आपका 16, यानी प्रेजेंट से देखा जाए तो आपका पहले इंडिफिनिट, उसके बाद कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये टोटल इन चारों के साथ पढ़ेंगे तो हमारा 16 हो गया। ठीक है, 16 सेंटेंस यानी टेंस इसका हुआ प्रेजेंट के यदि आधार पे। अब हम आते हैं किस पे, यानी पास्ट के आधार पे आते हैं। ठीक है, एकदम इजी वे में हम जो है ये जो नोट वगैरह है इससे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्ञान है, जितना सीखेंगे, जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा होगा। ठीक, हम कहें 1-2 मिनट की वीडियो अंदर बना दे तो वो होने वाला नहीं है। यानी एकदम से हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर होना चाहिए, ये मज़े के साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा पास्ट इंडिफिनिट में हमारा पहले पढ़ना है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट था उसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट में हमें पढ़ना है एफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह पास्ट इंडिफिनिट भी है। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है क्या, वही थोड़ा बहुत चेंज होगा, कैसे अंत में आता है वो सारी चीज़ें। ठीक है, पास्ट देख ली, हम आते हैं पास्ट इंडिफिनिट के बाद यानी पास्ट कंटिन्यूअस, इसे आप देख लीजिए। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस में एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये आपको चारों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी पास्ट परफेक्ट, आपको देखो करिए कंटिन्यूअस हो गया तो परफेक्ट हो गया, परफेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, एफर्मेटिव, निगेटिव और क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये हमारा पास्ट परफेक्ट आएगा। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको ये चारों सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ये पास्ट का हो गया यानी प्रेजेंट का हो गया, उसके बाद पास्ट का हो गया, उसके बाद आते हैं किस पे, फ्यूचर पे। देखिए ये एक्चुअली है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट में दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और इंट्रोगेटिव और यहाँ से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये आपको पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है। अब ये से प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट देखें, उसी तरह से फ्यूचर इंडिफिनिट भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे किस पे, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस पे। फ्यूचर कंटिन्यूअस पे अगेन ही आपको चारों को एक्सप्लेन करना है विथ सेंटेंस के साथ, वाक्य के साथ आपको लिखा जाएगा, ठीक, विथ रूल के साथ भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। किस पे आ गए, फ्यूचर परफेक्ट पे। अगेन आपको ये चारों को एकदम अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे हम किसके, यानी किसको, यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये आपको चारों दोबारा बताना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया टोटल देखा जाए किसके साथ, एक बार प्रेजेंट के साथ, यानी हाँ यहाँ से एक बार प्रेजेंट के साथ हो गया, एक बार पास्ट के साथ हो गया, और एक बार आपका किसके साथ हो गया, फ्यूचर के साथ होगा। इन तरह से देखा जाए तो यानी कितना हो गया टोटल, यानी 48 सेंटेंस, 48 यानी टेंस आपको टोटल पढ़ना है रूल के साथ। एक एक दिन इजी वे में, एक ही दिन नहीं, आराम आराम से सबको पढ़ा जाएगा, ठीक है। हम देखिए अब इसे कैसे आपको लिखना है, यहाँ से देखिए आप जैसे हम बताएंगे उसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। देखिए ये आपको इसी तरह से लिख देना है, जैसे ये लिखा है ऐसे भी कॉपी में लिख सकते हैं। देखो ऐसे टेंस लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा डार्क है मगर चल जाएगा, ठीक है। देखिए हम लिखे हैं खुद, टेंस हो गया, ठीक है। देखिए प्रेजेंट टेंस हो गया, फिर पास्ट टेंस हो गया, फिर फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक। इसी तरह से लिख लिए। अब स्क्रॉल करके ऐसे देखिए नीचे, यहाँ से देखो ये वाला लिखा है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक, ये लिख लिए। अब इसमें आपको जितना भी पढ़ना है, देखिए स्क्रॉल करके ऐसे नीचे देखिए हम लिखे हैं, ठीक है। क्या लिखे हैं, देखो इनमें सबके साथ जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर था उसके साथ सबको क्या करना है, आपको पढ़ना है। क्या, पहला हमारा एफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इन्हीं के साथ हम आपको दिखाएंगे एक एक सेंटेंस करके, सब हम आपको विथ रूल के साथ दिखाएंगे। एक देखिए नीचे, इसी तरह से आप ओवरफ्लो बना लीजिएगा पूरे जो चैप्टर का है, यानी सबको बना लीजिएगा और आगे टांग दीजिएगा। और अब हम कल से स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट, उसका रूल, फिर एफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप यानी नोट बनाना है, ठीक, नोट भी बनाना बता दिए। फिर चलते हैं अगैन दोबारा, ठीक। तो ये था आपका नोट बनाने का, और हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद आपका ये स्लाइड पूरी ख़त्म हो गई, ठीक है। यानी ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। अब इसमें हमारा देखिए ये आप कुछ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप जाइएगा चैनल पे लिखिएगा यानी एजुकेशनल बायो वाला, वहाँ से आपको सारा नोट वगैरह सारा हम ये करके एकदम इजी वे में दिखाएंगे, ठीक। आपको नोट खुद ही बनाना अच्छे तरीके से। देखिए अपने हाथ से यदि नोट लिखेंगे तो आपके लिए बहुत मस्त होगा, ठीक, मस्त नहीं एकदम ज़बरदस्त होगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। विजिट कर सकते हैं अपना ये चैनल, प्यारा सा आपका छोटा सा चैनल है। इस पे साइंस हो गया, यानी साइंस जैसे क्लास 9th हो गया, 10th हो गया, और 11th हो गया, 12 हो गया, सारा चीज़ें यहाँ पर आराम से पढ़ा दिया जाता है। 11-12 की बात की जाए, 11-12 तो केवल बायो पढ़ाया जाता है, और 9-10th की बात की जाए तो इसमें आपका क्या होगा, पूरी साइंस पढ़ाई जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीज़ें, ठीक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे कल प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ।